लखपति दीदी अभियान को गति देने में हमारे डेयरी सेक्टर की भी बड़ी भूमिका है। यहां बनास डेयरी से जुड़ी लाखों बहनें बहुत ही शानदार काम कर रही है। आज इन बहनों को बोनस के रूप में 106 करोड़ रुपए सीधे मिले हैं। मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं काशी में डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं से कहूंगा, अभी तक शुरुआत भइल हो, बनारस बड़ी, बनारस डेयरी बड़ी और ई बोनस भी बढ़त जाए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार बहनों को आत्मनिर्भर भी बना रही है और विकसित भारत बनाने के लिए चल रहे अभियान का नेतृत्व भी दे रही है। डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने में हजारों बैंक सखियों की बड़ी भूमिका है। बीमा और इंश्योरेंस से जुड़े काम को बीमा सखियों का नेतृत्व मिल रहा है। प्राकृतिक खेती के काम को आगे बढ़ाने में कृषि सखियों की बड़ी भूमिका निभा रही है और खेती में जो ड्रोन क्रांति आ रही है उसका नेतृत्व भी हमारी नमो ड्रोन दीदियां ही कर रही है। बीते दशक में बेटियों के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए अवसर मिले हैं। पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं। यानी बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए। देश को आज इसकी बहुत जरूरत है। इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी का विचार एक बड़ा कारण था। नई संसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया।